सफलता में सब साथ होते हैं, असफलता में कोई नहीं। आप इसे कैसे देखते हैं? अर्थात सफलता के अनेक पिता होते हैं, लेकिन असफलता अनाथ होती है। सफल होना और असफल होना जिंदगी के सिक्के के ही दो पहलू है। लेकिन फिर भी सफलता में लोग हमारे साथ खड़ीडियेचे होते हैं और असफलता में हम अकेले। इसका कारण बहुत साफ है। सफलता का श्रेय लेना हर कोई चाहता है और उस छबाई चार के फ्रेम में बस चेहरा दिखना चाहिए। और लीजिए, आपकी मेहनत सब में बंट गई, लेकिन गलती से आप असफल हुए तो जिस प्रकार अनाथों के कोई नहीं होता, असफलता का सारा श्रेय आप पर डाल दिया जाता है। इसलिए आप अकेले ही उनका भार उठाते हैं। इसमें कोई आपका साथ नहीं देता, क्योंकि तब 4x6 की फ्रेम भी नहीं होती। मेरे लिए यह तभी से स्वीकार्य है जब से मैं पहली बार बॉस बना था। नेतृत्व करने वाला सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है, जबकि असफल होने पर उसकी पूरी जिम्मेवारी स्वयं लेता है और उसके परिणाम भी स्वयं भुगतता है। मैं ऐसे ही नेतृत्व में यकीन करता हूं। सफलता में सब साथ होते हैं, असफलता में कोई नहीं। आप इसे कैसे देखते हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है जिसे मेरे बॉस हमेशा दोहराते थे। सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज ऑर्फन। अर्थात सफलता के अनेक पिता होते हैं, लेकिन असफलता अनाथ होती है। सफल होना और असफल होना जिंदगी के सिक्के के ही दो पहलू हैं। लेकिन फिर भी सफलता में लोग हमारे साथ खड़ीयेजे होते हैं और असफलता में हम अकेले। इसका कारण बहुत साफ है। सफलता का श्रेय लेना हर कोई चाहता है और उस 6x4 के फ्रेम में बस चेहरा दिखना चाहिए। और लीजिए, आपकी मेहनत सब में बंट गई, लेकिन गलती से आप असफल हुए तो जिस प्रकार अनाथों के कोई नहीं होता, असफलता का सारा श्रेय आप पर डाल दिया जाता है। इसलिए आप अकेले ही उनका भार उठाते हैं। इसमें कोई आपका साथ नहीं देता, क्योंकि तब 4x6 की फ्रेम भी नहीं होती। मेरे लिए यह तभी से स्वीकार्य है जब से मैं पहली बार बॉस बना था। नेतृत्व करने वाला सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है, जबकि असफल होने पर उसकी पूरी जिम्मेवारी स्वयं लेता है और उसके परिणाम भी स्वयं भुगतता है। मैं ऐसे ही नेतृत्व में यकीन करता हूं। जवाब के अनुरोध के लिए आभार। विफलता के साथ साथ आने वाली सफलता के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपकी सफलता की राह कितनी आसान थी? क्या सफलता को अनुभव करने के लिए असफलता आवश्यक होती है? असफल इंसान को सफलता का कोई रास्ता क्यों नहीं दिखता? जीवन में सफलता और असफलता कितनी मायने रखती है? सफलता के साथ सब होते हैं, लेकिन असफलता अनाथ क्यों होती? कामयाबी के कई बाप होते हैं और नाकामयाबी अनाथ होती है। आपने भी बहुत पढ़ा और सुना होगा कि वीजी सिद्धार्थ अनंतः नाकामयाब सिद्ध हो चुके हैं। और मजे की बात है कि उनके मरणोपरांत कई बुद्धिजीवी समझाने में लगे हैं कि उनके बिजनेस मॉडल में क्या कमी थी। इनमें से कई बुद्धिजीवी तो ऐसे हैं जिनका व्यापार जगत से कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने आज तक किसी बिजनेस वेंचर में 1 रुपए का रिस्क भी नहीं लिया है। राह चलता आदमी कैफे कॉफी डे के जनक को मैनेजमेंट स्किल्स का ज्ञान दे रहा था, स्ट्रेस मैनेजमेंट के विषय में बता रहा था। सिद्धार्थ जी मेरे नजर में असफल व्यक्ति न थे और ना होंगे। कैफे कॉफी डे का उदय कुछ समय पहले तक मैनेजमेंट कोर्सेज में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता था। विद्यार्थी सीखते थे कि कैसे एक व्यक्ति ने एक आइडिया को इतना विराट और विशाल बना दिया कि उसकी पहुंच विश्व के हर कोने में हो गई, जिसकी कॉफी के एरोमा के आगे स्टारबक्स जैसे विदेशी ब्रांड्स ने घुटने टेक दिए। अब सोशल मीडिया पर उसी बिजनेस मॉडल पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। नजर का फर्क कहें या नजरिए का, परंतु मेरी नजर तो आज भी कैफे कॉफी डे के उदय की कहानी पर टिकी हुई है। मेरी उत्सुकता तो आज भी इस बात में है कि कैसे कॉफी के एक कप ने सारे हिंदुस्तान को दीवाना बना दिया। कैसे एक व्यक्ति के मस्तिष्क ने एक बिजनेस आइडिया को इतना विराट रूप दे दिया। सिद्धार्थ की कामयाबी पर मेरी नजर में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उनकी कर्मठता और दूरदर्शिता ने कैफे डे को राष्ट्र के हर कॉफी लवर के दिल में बसा दिया है। जितना बड़ा व्यापार उतना बड़ा रिस्क है, परंतु डूबने के डर से तैराक तैरना नहीं छोड़ देते और अक्सर ऐसा देखा गया है कि मझधार में वही लोग फंसते हैं जो तैराकी में निपुण होते हैं। कैफे डे के उदय की कहानी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि कैसे एक व्यक्ति ने कॉफी के कप की नींव पर करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। न केवल कैफे, परंतु खाद्य पदार्थ, फर्नीचर और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए।
कैसे एक बिजनेस माइंड ने मॉर्गन स्टैनली में एक मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में शुरुआत की और देखते ही देखते अरबों रुपए का बिजनेस साम्राज्य खड्डा कर दिया। परंतु आज समय विपरीत है। बस फिर यही कहूंगी कि जब आप सफल होते हैं तो दुनिया साथ होती है, और जब असफल तो यही दुनिया आपको आईना दिखा देती है। आप सफलता और विफलता को कैसे देखते हैं? सफलता और विफलता एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। एक प्रकार से दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही हमें कुछ न कुछ सीखा जाते हैं। अंतर तो केवल नजरिए का होता है। जो भी हम सोचते हैं, चीजों को उसी प्रकार से देखते भी हैं। मेरे नजरिए से तो सफलता और असफलता दोनों ही जीवन में आगे बढ़ने का पाठ पढ़ते हैं। सफलता एवं विफलता की परिभाषा। मेरे नजरिए से सफलता हमें खुशी देती है, संतुष्टि देती है। वहीं विफलता उस खुशी की खोज में निकलने का हौसला देती है। सफलता से हम कुछ नया सीखते हैं, वहीं विफलता अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती है। सफलता तभी आती है जब हम पूरे मन से अपने लक्ष्य के प्रति जुनून से मेहनत करते हैं, और विफलता तभी हाथ लगती है जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं। सफलता एक नए सफर की ओर ले जाती है और विफलता एक अनुभव प्रदान करती है। सफलता संचालक एक लीडर को जन्म देती है, वहीं विफलता से एक मार्गदर्शक का जन्म होता है। सफलता हमें अपनी क्षमता को प्रयोग में लाना सिखाती है, वहीं विफलता हमें अपनी क्षमता को जानने का मौका देती है। जिस तरह दो अलग लोगों को एक ही गुलाब का पौधा अलग दिखाई देता है, एक को फूल दिखाई देता है, वहीं दूसरे को उसका कांटा, उसी तरह हम हर एक चीज को दो अलग तरह से देखते हैं। जैसे जैसे नजरिया बदलने लगता है, वैसे वैसे उसकी परिभाषा भी बदल जाती है। क्यों इंसान की सफलता में सब भागीदार होते हैं, लेकिन असफलता बहुत ही निजी होता है, सब साथ छोड़ देते हैं? हाँ, बात सही है, लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है जब असफलता के बाद लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में व्यक्ति अकेला होता है, और ऐसा व्यक्ति यदि अपने भीतर ध्यान दे तो उसे अपूर्व शांति और मौन अनुभव होता है। भीतर से शांत होने लगता है, विचारों की उथल पुथल कम होने लगती है। इस ऊहापोह के परे वैचारिक बादल छटने पर प्रथम बार अनंत तक फैले नीले आकाश के दर्शन होते हैं। अलंकार और उपमाओं का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि अकेले होने पर व्यक्ति यदि अकेलेपन से झगड़ा न करे, उसे जैसे का तैसा स्वीकार कर ले, तो ऐसी सुंदर घटनाएं घटित होती हैं जिनका वर्णन शब्दातीत है। फिर नदी के कलकल में भी मौन, नदी के किनारे फैले रेत में भी अनंत के दर्शन, संगीत भी शांति और मौन लेकर आती है। फिर चलना, फिरना, उठना, बैठना, हर घड़ी अनवरत शांति घटित होती है। एक बार इसका स्वाद छक लेने पर असफलता और अकेलेपन का भय सदा के लिए मिट जाता है। हमें समाज में प्रचलित मुहावरों, कहावतों और भय के उस पार देखने और अनुभव करने का साहस विकसित करना चाहिए। पहले से ही नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके और भयभीत जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जैसा कि यह उद्धरण आम तौर पर बोला जाता है, या भगवान, धरती पर बड़ा कष्ट है रे बाप, उठाल भगवान। क्यों इंसान की सफलता में सब भागीदार होते हैं, लेकिन असफलता बहुत ही निजी होता है, सब साथ छोड़ देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं अभिनेता श्री विनोद खन्ना द्वारा लिखी गई आत्मकथा की खूबसूरत पंक्तियों के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं जिज्ञासा शांत करने में सहायक होगा। जब मुझे पर्याप्त आत्मविश्वास मिला तो मंच खत्म हो चुका था। जब मुझे हार का यकीन हो गया तब मैं जीता। जब मुझे लोगों की जरूरत थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जब रोते हुए मेरे आंसू सूख गए तो मुझे सहारे के लिए कंधा मिल गया। जब मैंने नफरत की दुनिया में जीना सीख लिया, किसी ने मुझे दिल की गहराई से प्यार करना शुरू कर दिया। जब सुबह का इंतजार करते करते मैं सोने लगा, सूर्य निकल आया। यही जिंदगी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या योजना बना रहे हैं। आप कभी भी नहीं जान पाते हैं कि जीवन आपके लिए क्या योजना बना रहा है। सफलता आपका दुनिया से परिचय कराती है और असफलता आपको दुनिया का। इसीलिए हमेशा खुश रहो। अक्सर जब हम आशा खो देते हैं और लगता है कि यह अंत है, भगवान ऊपर से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि शांत रहो वत्स, यह सिर्फ एक मोड है, अंत नहीं है, अनंत है। कुछ सफल क्यों होते हैं जबकि कई असफल होते हैं? जीवन में बहुत सारे लोग असफल होते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं। यह बहुत अच्छा प्रश्न है और यह हमारे लिए बहुत ही शोध का विषय है।
कि क्यों जीवन में कुछ प्रतिशत लोग सफल होते हैं। सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर आदमी को सुनने में अच्छा लगता है और हर आदमी इस शब्द को अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। हर आदमी सफल होना चाहता है। लेकिन जब आप उससे सवाल पूछेंगे कि आप अपने जीवन में कैसे सफल होंगे, तो शायद उसको उसका जवाब नहीं मालूम है। जिस व्यक्ति को उसके जीवन में सफल होने का रास्ता नहीं मालूम है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल कैसे होगा। आपकी सफलता आपसे पैसा नहीं मांगती। आपकी सफलता आपसे आपका जुनून, आपका दृढ़ विश्वास, आपका आत्मबल मांगती है। जब यह सब चीजें आप अपने जीवन में लाते हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। सफल लोग जीवन में अलग अलग तरीकों से काम नहीं करते, बल्कि एक ही काम को अलग अलग तरीकों से करते हैं। यही उनकी सफलता का एक कारण है। सफल व्यक्ति हर काम को सही समय पर करते हैं, अपने हर निर्णय को सही समय पर लेते हैं। उनके अंदर उस समय को पहचानने की कला होती है, जिसके अनुसार वह अपने सही समय पर निर्णय ले पाते हैं और अपनी सफलता पा सकते हैं। उनके अंदर मौकों को पहचानने की बेहतरीन कला होती है, जिससे भी अच्छे मौकों को अपने जीवन में पहचान कर उस पर काम करते हैं। वे अपना कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर निकलते हैं। वह अपने आसपास होने वाले बदलाव पर सजग रहते हैं और सफलता पा लेते हैं। असफल व्यक्ति हमेशा अपने मौकों को नजरअंदाज करता है। वह अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहता। वह अपने दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। इसलिए वह जीवन में सफल नहीं हो पाता। वह अपने आसपास होने वाले बदलाव को पहचान नहीं पाता। सफल व्यक्ति कभी भी असफलता से घबराते नहीं हैं। यदि वह अपने जीवन में सफल भी होते हैं, तो दूसरी बार वह दुगनी मेहनत के साथ काम करते हैं और सफलता हासिल कर लेते हैं। असफल व्यक्ति हमेशा सफल ना होने के डर से डरा रहता है। इसलिए वह अपने जीवन में कभी भी कोई नया काम नहीं करता। उसे हमेशा यही डर रहता है कि वह असफल हो जाएगा। इसी वजह से वह अपने जीवन के किसी भी निर्णय को लेने से घबराता है। उसके अंदर निर्णय क्षमता नहीं होती, इसीलिए वह जीवन में असफल होता है। यह थे सफलता और असफलता। मैं कुछ अंतर आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया। आपको यह उत्तर पढ़कर कैसा लगा? सफलता का मापदंड क्या है और कैसे पता करें कि कोई सफल रहा या विफल? सफलता को खुशी से नापा जाना चाहिए। इस पैमाने पर कई पैसे वाले लोग असफल हो सकते हैं। आप सफल क्यों होना चाहते हैं? जीवन में हर मनुष्य क्या चाहता है? क्या वह खुश नहीं रहना चाहता? आप पाएंगे कि हर व्यक्ति खुशी चाहता है। वो हंसता मुस्कुराता रहना पसंद करता है, पर रह नहीं पाता। इसके अलावा आप अपनी सफलता का पैमाना खुद तय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हर किसी के लिए सफलता का पैमाना अलग अलग होता है। आपका कुछ ध्येय है, आपने उसे पा लिया तो आप सफल हो गए। अब आनंद उठाइए और फिर अगला ध्येय बनाइए और फिर भिड़ जाइए। लेकिन अपना ध्येय सिर्फ आप तय कीजिए, किसी दूसरे को ना करने दीजिए। मैं सफलता का पैमाना खुद तय करने के लिए किस लिए कह रहा हूं, इस उदाहरण से समझ सकते हैं। स्कूल के बच्चे हैं। हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम को ज्यादा सफल माना जाता है, तो वे हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में चले गए। उन्हें लगा कि अब वे सफल माने जाएंगे। पर पुराने बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करते थे, जो उन्हें नहीं आता था। अतः उन्होंने मेहनत की और फिर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे। जब तक वो अंग्रेजी बोलना सीखे, तब तक पुराने बच्चे फ्रेंच बोलना सीख गए। तो अब अंग्रेजी बोलने में सफलता महसूस नहीं होगी, क्योंकि सफलता का पैमाना बदल गया। अब जिस समय वो फ्रेंच सीखेंगे, दूसरे बच्चे फ्रेंच से स्पेनिश में चले जाएंगे। वो सब कुछ सीखते जा रहे हैं, पर उसके बावजूद उन्हें सफलता का स्वाद चखने नहीं मिल रहा। जिंदगी भी ऐसी ही है। आपने किसी की 2 व्हीलर देखकर खूब मेहनत कर पैसे जमा कर 2 व्हीलर ली, तब तक उस आदमी ने 4 व्हीलर खरीद ली। अब सफलता का पैमाना आपने देखा, सीखी, 4 व्हीलर को बना लिए। अब खूब मेहनत की और फिर 4 व्हीलर खरीद ली। आप खरीद कर दिखाने उसके सामने गए ही कि आपने देखा कि वह एसयूवी ले आया। आप इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते जाएंगे, सब पा भी जाएंगे, पर सफल महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता का पैमाना दूसरे तय कर रहे हैं। इसलिए खुद तय कीजिए कि आपकी सफलता का पैमाना क्या है और दूसरों को सफल जानने के लिए उनका नजरिया जानिए। यदि वो अपने जीवन में जो पाया उससे संतुष्ट हैं और खुश हैं, तो वो निश्चित ही सफल हैं। और यदि उन्होंने जीवन भर जो पाया उसकी कद्र न करते हुए वो जो नहीं कर पाए उसको लेकर दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, तो आप मान सकते हैं कि अपनी नजर में विफल हैं।
सफल कैसे होना है यह सभी को पता है, पर सभी सफल होते क्यों नहीं हैं? दो लोगों को ज्योतिषाचार्य जी ने उनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपकी जन्म कुंडली में धन प्राप्ति का योग है, लेकिन उदाहरण में इस रहस्य सच्ची घटना को अवश्य पढ़ें। असफलता का कारण। दिल्ली की टिकट लेकर हम मुंबई की गाड़ी में बैठ जाए तो जीवन में असफलता ही हाथ लगेगी। गलत गाड़ी में बैठने के कारण ही कर्म करना भी व्यर्थ हो जाता है और व्यक्ति असफल हो जाता है। सफलता के बारे में जान लेने से सफलता नहीं मिलती। जब तक सही पथ पर न चला जाए, अक्सर लोग ग्रह नक्षत्र जानने के बाद भी लाभ अर्जित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण, दो लोगों को ज्योतिषाचार्य जी ने उनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपकी जन्म कुंडली में धन प्राप्ति का योग है, लेकिन क्योंकि आपके पास खुद की दुकान नहीं है, अतः किराए पर ही दुकान लेकर अपना कार्य प्रारंभ करें। एक व्यक्ति ने ज्योतिषाचार्य की बात गंभीरता से लिया और दुकान किराए पर लेकर अपना कार्य प्रारंभ किया। आगे जाकर उसको लाभ हुआ। कुछ ही वर्षों में उसने खुद की दुकान खरीद ली। दूसरे व्यक्ति ने भी ज्योतिषाचार्य से सलाह ली थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। RISK रिस्क लेने की, किराए की दुकान लेने की। स्वयं की कमी के कारण दूसरा व्यक्ति वहीं का वहीं रहा। बल्कि ज्योतिषी लोग गाली और देता है कि ज्योतिषी जो बताते हैं कुछ होता ही नहीं है। अब उस आलसी राम को कौन समझाए? भैया, तुम्हारे अंदर हिम्मत क्षमता नहीं है। RISK रिस्क लेने की तो तुम्हारा कौन भला कर सकता है? ज्योतिषाचार्य मार्गदर्शन देते हैं, व्यक्ति को स्वयं सफलता के लिए चलना पड़ता है। हाँ, आजकल जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, वह शिष्य बनाने के बाद व्यक्ति को मार्गदर्शन देने के साथ स्वयं चलना भी सिखाते हैं। और अगर उन्हें दिल्ली जाना है तो शिष्य का हाथ पकड़कर उसे दिल्ली की टिकट लेने के बाद दिल्ली की गाड़ी में ही बैठा कर आते हैं, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ ज्योतिष शास्त्र आधुनिक हो रहा है। अतः यह भी सुविधा शिष्यों को प्राप्त हो रही है। मुझे भी यह सुविधा प्राप्त हुई है। मूल स्रोत। इस उत्तर का मूल स्रोत मेरा अपने ज्योतिष गुरुजी के यहाँ का अनुभव है। चित्र सोर्स है गूगल इमेजेस। चित्र में दर्शाया है आधुनिक संदर्भ में गुरु शिष्य को हाथ पकड़कर मंजिल की ओर ले जाता है। असफलता। किसी इंसान के जीवन में सफलता की सीढ़ी होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कैसे? नमस्कार, पूर्ण रूप से सहमत हूं। असफलता हमें बहुत कुछ सीखा के जाता है और सफलता की ओर ले जाता है। वैसे जाने माने लोगों के बहुत सारे दृष्टांत हमारे सन्मुख हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी और अन्य सफल व्यक्ति। लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। 1993 में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू किया। करीब 2 साल का मुंबई में अनुभव लेकर मैंने राजकोट, गुजरात में अपना कारोबार शुरू किया। प्रथम कस्टमर मिलने तक मुझे 3 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ी और पहला प्रोजेक्ट जो मैंने एक पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी के लिए किया था, वहां 2 डॉक्टर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आई। उनके लिए भी यह पहला अवसर था कि वह कंप्यूटर आधारित रिपोर्ट यूज करे। उन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर स्क्रैप कर दिया और मुझे अपनी फीस तक नहीं मिली। नया शहर, नया कारोबार और करीब 2 महीने की मेहनत प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट डाउन पे लगी थी। मायूसी छाना स्वाभाविक था, लेकिन उसको मैंने अपॉर्चुनिटी समझी। कहां पर मेरी गलती थी? डॉक्टर को सॉफ्टवेयर क्यों पसंद नहीं आया? जड़ तक गया और पता चला कि सॉफ्टवेयर की कीमत के अलावा ऑपरेट करने के लिए सरलता नहीं थी। मैंने गलती स्वीकार की और डॉक्टर को भरोसा दिलाया, कॉस्ट को छोड़िए, पहले इस्तेमाल में आसानी कैसे हो सकती है यह मैं प्रमाणित करूंगा। नया वर्जन बनाकर बिना कोई अपेक्षा उनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आया और कहा कि अब मैं हफ्ते बाद आऊंगा। बीच में कहीं आपको दिक्कत आती है, मुझे फोन करना, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। हफ्ते तक कोई फोन नहीं आया और हफ्ते बाद गया तो दोनों डॉक्टर्स के मुंह पे संतोष वाला स्माइल था और कहा कि ऐसा ही हमें चाहिए था। मुझे अपनी फीस भी मिली और 4 रेफरेंस भी मिले। बात का तात्पर्य यह है कि असफलता छोटी हो या बड़ी, हमारे हौसले से बड़ी तो नहीं होती। शांति से सोचिए कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। रास्ता मिलेगा। मायूस होना, छोड़ देना या समस्या ओ को फेस न करना सफलता नहीं दिलाएगा। बस यह एक नहीं, और भी छोटी बड़ी असफलता तो मिलती रही, लेकिन हर असफलता मेरी अगली बड़ी सफलता की नींव बनती रही। 2002 तक हम सॉफ्टवेयर का कारोबार करते रहे और करीब करीब 275 कस्टमर को सर्विस देने का अवसर प्रदान हुआ। नाम भी हुआ, दाम भी मिला।
2002 से मैं जीवन बीमा कंपनी का हिस्सा बना और फ्रंटलाइन मैनेजर के तौर पे नई शुरुआत की और 15 साल में रीजियोनल मैनेजर लेवल तक पहुंचा। आखिर में गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के करीब करीब 1500 एजेंट्स, 140 फ्रंटलाइन मैनेजर्स और 28 ब्रांच लीडर्स को सफलतापूर्वक लीड करता था। मोरल 1। समस्या असफलता से बड़ा अपना हौसला होता है, उसे बरकरार रखें। 2। असफलता के कारणों को ढूंढिए, जवाब वहीं से मिलेगा और आगे बढ़ने में बहुत अच्छा सुझाव भी मिलेगा। 3। मायूस होकर छोड़ देना, रास्ता बदल देना, ऐसे विचारों से दूर रहें। आप समस्या से काफी स्ट्रांग हो, आज नहीं तो कल सफलता मिलने ही वाली है। अपने आप पर भरोसा कायम रखें। सफल कैसे होना है यह सभी को पता है, पर सभी सफल होते क्यों नहीं हैं? 2 लोगों को ज्योतिषाचार्य जी ने उनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपकी जन्म कुंडली में धन प्राप्ति का योग है, लेकिन उदाहरण में इस रहस्य सच्ची घटना को अवश्य पढ़ें। असफलता का कारण। दिल्ली की टिकट लेकर हम मुंबई की गाड़ी में बैठ जाए तो जीवन में असफलता ही हाथ लगेगी। गलत गाड़ी में बैठने के कारण ही कर्म करना भी व्यर्थ हो जाता है और व्यक्ति असफल हो जाता है। सफलता के बारे में जान लेने से सफलता नहीं मिलती। जब तक सही पथ पर न चला जाए, अक्सर लोग ग्रह नक्षत्र जानने के बाद भी लाभ अर्जित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण, 2 लोगों को ज्योतिषाचार्य जी ने उनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपकी जन्म कुंडली में धन प्राप्ति का योग है, लेकिन क्योंकि आपके पास खुद की दुकान नहीं है, अतः किराए पर ही दुकान लेकर अपना कार्य प्रारंभ करें। एक व्यक्ति ने ज्योतिषाचार्य की बात गंभीरता से लिया और दुकान किराए पर लेकर अपना कार्य प्रारंभ किया। आगे जाकर उसको लाभ हुआ। कुछ ही वर्षों में उसने खुद की दुकान खरीद ली। दूसरे व्यक्ति ने भी ज्योतिषाचार्य से सलाह ली थी, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी RISK रिस्क लेने की, किराए की दुकान लेने की। स्वयं की कमी के कारण दूसरा व्यक्ति वहीं का वही रहा। बल्कि ज्योतिषी लोग गाली और देता है कि ज्योतिषी जो बताते हैं कुछ होता ही नहीं है। अब उस आलसी राम को कौन समझाए, भैया तुम्हारे अंदर हिम्मत क्षमता नहीं है। RISK रिस्क लेने की तो तुम्हारा कौन भला कर सकता है। ज्योतिषाचार्य मार्गदर्शन देते हैं, व्यक्ति को स्वयं सफलता के लिए चलना पड़ता है। हाँ, आजकल जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं वह शिष्य बनाने के बाद व्यक्ति को मार्गदर्शन देने के साथ स्वयं चलना भी सिखाते हैं। और अगर उन्हें दिल्ली जाना है तो शिष्य का हाथ पकड़कर उसे दिल्ली की टिकट लेने के बाद दिल्ली की गाड़ी में ही बैठाकर आते हैं, क्योंकि समय परिवर्तन के साथ ज्योतिष शास्त्र आधुनिक हो रहा है। अतः यह भी सुविधा शिष्यों को प्राप्त हो रही है। मुझे भी यह सुविधा प्राप्त हुई है। मूल स्रोत। इस उत्तर का मूल स्रोत मेरा अपने ज्योतिष गुरुजी के यहाँ का अनुभव है। चित्र सोर्स है गूगल इमेजेस। चित्र में दर्शाया है आधुनिक सम। असफलता किसी इंसान के जीवन में सफलता की सीढ़ी होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कैसे? नमस्कार, पूर्ण रूप से सहमत हूं। असफलता हमें बहुत कुछ सीखा के जाता है और सफलता की ओर ले जाता है। वैसे जाने माने लोगों के बहुत सारे दृष्टांत हमारे सन्मुख है, जैसे कि अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी और अन्य सफल व्यक्ति। लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। 1993 में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू किया। करीब 2 साल का मुंबई में अनुभव लेकर मैंने राजकोट, गुजरात में अपना कारोबार शुरू किया। प्रथम कस्टमर मिलने तक मुझे 3 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ी और पहला प्रोजेक्ट जो मैंने एक पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी के लिए किया था, वहां 2 डॉक्टर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आई। उनके लिए भी यह पहला अवसर था कि वह कंप्यूटर आधारित रिपोर्ट यूज करे। उन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर स्क्रैप कर दिया और मुझे अपनी फीस तक नहीं मिली। नया शहर, नया कारोबार और करीब 2 महीने की मेहनत प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट दांव पे लगी थी। मायूसी छाना स्वाभाविक था, लेकिन उसको मैंने अपॉर्चुनिटी समझी। कहां पर मेरी गलती थी? डॉक्टर को सॉफ्टवेयर क्यों पसंद नहीं आया? जड़ तक गया और पता चला कि सॉफ्टवेयर की कीमत के अलावा ऑपरेट करने के लिए सरलता नहीं थी। मैंने गलती स्वीकार की और डॉक्टर को भरोसा दिलाया, कॉस्ट को छोड़िए, पहले इस्तेमाल में आसानी कैसे हो सकती है यह मैं प्रमाणित करूंगा। नया वर्जन बनाकर बिना कोई अपेक्षा उनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आया और कहा कि अब मैं हफ्ते बाद आऊंगा। बीच में कहीं आपको दिक्कत आती है, मुझे फोन करना, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा।
हफ्ते तक कोई फोन नहीं आया और हफ्ते बाद गया तो दोनों डॉक्टर्स के मुंह पे संतोष वाला स्माइल था और कहा कि ऐसा ही हमें चाहिए था। मुझे अपनी फीस भी मिली और 4 रेफरेंस भी मिले। बात का तात्पर्य यह है कि असफलता छोटी हो या बड़ी, हमारे हौसले से बड़ी तो नहीं होती। शांति से सोचिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, रास्ता मिलेगा। मायूस होना, छोड़ देना या समस्या ओ को फेस न करना सफलता नहीं दिलाएगा। बस यह एक नहीं, और भी छोटी बड़ी असफलता तो मिलती रही, लेकिन हर असफलता मेरी अगली बड़ी सफलता की नींव बनती रही। 2002 तक हम सॉफ्टवेयर का कारोबार करते रहे और करीब करीब 275 कस्टमर को सर्विस देने का अवसर प्रदान हुआ। नाम भी हुआ, दाम भी मिला। 2002 से मैं जीवन बीमा कंपनी का हिस्सा बना और फ्रंटलाइन मैनेजर के तौर पे नई शुरुआत की और 15 साल में रीजनल मैनेजर लेवल तक पहुंचा। आखिर में गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के करीब करीब 1500 एजेंट्स, 140 फ्रंटलाइन मैनेजर्स और 28 ब्रांच लीडर्स को सफलतापूर्वक लीड करता था। मोरल 1, समस्या असफलता से बड़ा अपना हौसला होता है, उसे बरकरार रखें। 2, असफलता के कारणों को ढूंढिए, जवाब वहीं से मिलेगा और आगे बढ़ने में बहुत अच्छा सुझाव भी मिलेगा। 3, मायूस होकर छोड़ देना, रास्ता बदल देना, ऐसे विचारों से दूर रहें। आप समस्या से काफी स्ट्रांग हो, आज नहीं तो कल सफलता मिलने ही वाली है। अपने आप पर भरोसा कायम रखें।